गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आशीर्वाद आपके लिए यह साइंस की श्रृंखला जो 14 चैप्टर है चैप्टर 14 है उसके बारे में हम देखते हैं, जिसमें हमको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसके बारे में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखना है। जिसके जो टॉपिक हैं इसमें यही सब टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। ज़्यादा बड़ा पढ़ना होगा 9th-10th में पढ़िएगा। इसमें है कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्या कहा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर कहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। हमारा यही आज का टॉपिक है, इसी पे हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले यह अध्याय आपको या यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से दिलाई जा रही है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में क्या कहता है। कहता है कि क्या द्रव्य विद्युत चालन करते हैं, यानी कहता है कि जो लिक्विड होते हैं वो गुड कंडक्टर या कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जैसे पानी में आप देखते हैं, पेट्रोल में देखते हैं, डीजल में देखते हैं, किसी भी चीज में एक्सेट्रा किसी में आप बात कर सकते हैं। जिसमें क्या कहा, जब संपरीक्षित्र के दोनों सिरों के बीच एक द्रव्य अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरीक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। और जब कोई द्रव्य विद्युत धारा को अपने से प्रभावित होने नहीं देता तो संपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। सपोज दैट यहां से कुछ गुजर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्रॉस कर रही है, ठीक है, पास कर रही है। अगर कोई चीज मान लो कि यहाँ पे वाटर गिरा, देखते हैं कि वाटर में इलेक्ट्रिक एक सतह से एक सतह तक ऐसा कुछ नहीं होता है। अब पूरे में वाटर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल दो तो ऐसा नहीं कि पूरे में वो इलेक्ट्रिक करंट काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित उसका कुछ क्राइटेरिया होता है और निश्चित एक वेव, जैसे कि यहाँ एक जगह है, सपोज दैट यहाँ इलेक्ट्रिक का कुछ प्रभाव पड़ा तो ऐसा नहीं है इसकी वेव जहां तक जाएगी वही काम करेगा, ना कि पूरे में एकदम एस्पिरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कहा इलेक्ट्रिक अगर मान के चलो यहां से क्रॉस कर रही है कोई चीज, अगर बाहरी, जैसे आप मान लो कि लिक्विड के बारे में कहा है, जो लिक्विड है कोई इसको अवरुद्ध नहीं किया, इसको ब्रोकन डाउन नहीं किया तो ये पास हो जाएगी ना। अगर मान लो कि कोई चीज इसको रोक दिया, जब रोक दिया तो वह तो आगे नहीं बढ़ेगी ना, उसी चीज को कहता है डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। उसी चीज को कहा व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete, the current follows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow to electric current to pass, the circuit of the testers is not complete and the bulb does not glow. ठीक है, मतलब अगर बल्ब जल जाती है तो समझेंगे कि वह पास होने दी, और बल्ब नहीं जलती है तो समझेंगे कि वह पास नहीं होने दी। ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण, जो विद्युत धारा का ऊष्मीय हीट को जो होता है, इसमें हीटिंग इफेक्ट जो होता है, उसके कारण तंतु ऊंचे ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। मतलब जो उसमें फिलामेंट जो लगा होता है, तार जो होता है अंदर में, वह गर्म होकर जल जाता है। और तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं होता है। मतलब वह उस टाइप का नहीं है तो गर्म नहीं होगा तो वह बल्ब नहीं जलेगा, दीप्त नहीं होगा। जिसको कहा ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करेंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट्स स्टार्ट्स glowing. However, if the current through a circuit is too big, the filament does not get heat sufficiently and it does not glow. ठीक है,
वह ग्लो नहीं जलेगी। ठीक है, देखिए फिर कहा जब हम आसूत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है और यह विद्युत का अच्छा चालक है। जैसे पहले हम लोग डिस्टिल वाटर का नाम सुने हो, डिस्टिल वाटर का नाम जो बैटरी वगैरह में डाली जाती है। तो जो डिस्टिल वाटर था, यह वाटर का काम जैसे गांवों में वर्षा में जो पानी होती है उसकी क्षारीयता 5 के आसपास होती है। उसकी जो क्षारीयता जो पानी होती है, हाँ, उसकी पीएच वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं पीएच वैल्यू 5 के आसपास होती है और आपके शरीर की जो पीएच ब्लड की जो होती है वह 7 के आसपास होती है। ठीक है, 7 के आसपास होती है। तो ये जो 7 है और यहाँ जो 5 के आसपास है, 5.5 या 5 के आसपास जो होती है पीएच वैल्यू, तो यह पानी को लोग बैटरी में डालते थे। बैटरी तो खुद के लिए एसी, जैसे मान के चलो एक डिब्बा है बैटरी का, गांव में यह बैटरी हुआ करता था। ठीक है, यह सेल अलग अलग 2 सेल होते थे, एक प्लस में एक माइनस में, या एक प्लस में और एक माइनस में, 2 सेल हुआ करते थे। ऐसे 11 प्लेट की बैटरी होती थी, प्लेट 11 होते थे। टीवी वगैरह चलाने के लिए लोग लाते थे। तो पानी जो वर्षा का पानी होता था उस पानी को इसमें डाल करके चार्ज करने पे चार्ज हो जाती थी। तो क्योंकि वह नमकीन पानी होती थी, सॉल्टी वाटर होती थी। आज भी वर्षा का पानी आपको थोड़ा नमकीन लगता है, कभी मुंह पे गिर जाए थोड़ा देखिएगा तो नमकीन होता है। तो यही चीज कह रहा है कि अगर जो पानी था उसमें अगर नमक मिलाते हैं तो वह आपको गुड कंडक्टर बन जाती है, किसका, इलेक्ट्रिक का। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फिर उसी चीज को कहा कि व्हेन सॉल्ट इज द डिसॉल्व्ड इन अ डिस्टिल्ड वाटर, जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, वी ऑब्टेन्ड सॉल्ट सॉल्यूशंस, दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोले हैं। चलिए, जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है, वह प्योर नहीं होता है। इसमें अनेक लवण घुले होते हैं, हो सकते हैं, और खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है। जैसे आयरन वगैरह का मात्रा जब बढ़ जाता है, फ्लोरीन वगैरह जो होता है वो बढ़ जाता है, तो आप देखते हैं कि पानी पीने योग्य नहीं होता है। इसीलिए जो हैंडपंप वगैरह गांव में होती थी, हैंडपंप, कहा जाता है कि जब बारिश होती है तो वहां से पानी तुरंत आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वह जितने भी बैक्टीरिया वगैरह, कीटाणु वगैरह ये सब होते हैं उस पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि जल का लेवल बढ़ गया। वो अपने जगह पर तो नहीं पकड़ पाए हैं, क्योंकि सपोर्ट दैट, मान के चलिए यहाँ आपको कल मिला हुआ है, ठीक है, ये कल का निकलने वाला पानी है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से करके और इस तरह से करके उसको हैंडल दे दिया, इसका बेस है, ठीक है, इसका बेस सपोर्ट दैट मान के चलते हैं। और ये कोई बकलोलहा आया और बकलोली करके पानी चला लिया बारिश होने के बाद, तो यहाँ तो जो लेयर मिली हुई थी, जो लेयर वाटर की थी, वो तो अभी नॉर्मल सब जगह एक जैसा हो गया है, क्योंकि वर्षा का पानी हुआ। आपको बताया कि किस तरह से काम करते थे, बैटरी वगैरह में डाल करके लोग उसको काम करते थे। तो जो पानी हुआ यह ऊपर टाल लिया, या पानी जो वाटर हुआ यह ऊपर टाल लिया, और जब ऊपर टाल लिया तो जो रेनिंग वाटर थी यह ऊपर की ओर बढ़ गई। तो पानी हम कौन सा पिए, कल का पिए कि कुछ अलग पिए, तो मिश्रित वाटर या तो मिक्स्ड वाटर आपको मिल गई, प्योर वाटर तो आपको नहीं मिला। तो उस समय आप एक काम कर सकते हैं कि जो वाटर होती है इसको बॉयल करके आप तब पी सकते हैं, अपनी प्यास को बुझाने का कुछ हद तक काम कर सकते हैं, ठीक है। और हर किसी के पास तो आरओ लगा हुआ है नहीं भाई, क्योंकि भारत की जो गरीबी है ऐसे भी अच्छी खासी है, हर किसी के पास तो आरओ हो नहीं सकता है, हर कोई पलंग पे सो नहीं सकता है। तो जब आरओ नहीं हो सकता है, पलंग पे सो नहीं सकता है, तो चूल्हा तो हर किसी के पास है, गर्म करके पी लो, बैक्टीरिया मरने का काम यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर उसी चीज को कहा कि जो जल हमें नालों, हैंडपंपों और कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होते हैं वह शुद्ध नहीं है, इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं और खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। और यह विद्युत का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी। फिर कहा इसमें विपरीत
आशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक हो जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। देखिए ना, कहा द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, टैप मतलब नल का, हैंड पंप्स, बेल एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर, इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट, उसमें सेवरल सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। फिर आगे देखिएगा, उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। आपने देखा कि स्मॉल अमाउंट में उसमें मिनरल्स वगैरह खनिज पाए जाते हैं। खनिज लवण किसमें? हैंडपंप वाली जो कल है उसी में सब कुछ मिला, प्योर नहीं ना होता है जी। प्योर के लिए तो प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफाई में प्योर करेंगे तब जाके पिएंगे। बहुत सारी कंपनियों का ऐड आता है, ठीक है, हम ऐड अभी नहीं करेंगे किसी कंपनी का, चलेगा नहीं, अभी बर्बाद हो जाएगा कंपनी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, salts are naturally present in it और this water is thus a good conductor of electricity। जो मिला उला होता है ना वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन कहा ऑन द अदर हैंड उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो जो पैक जो पनिया आता है ना डिब्बा वाला, जो एगो बेचा एगो खरीदा, तो पानी को जो आप पीजिएगा ना, ड्रिंकिंग वाटर कीजिएगा, उससे गुड कंडक्टर नहीं होता, वो कंडक्टर उसकी कम गया, वो बैड कंडक्टर हो गया। क्योंकि जितने भी खनिज लवण थे उसको आरओ में घोर घोर के घाट घाट के पानी निकाल दिया, तो पानी जो था वो शुद्ध हो गया, प्योर बन गया। क्या बन गया? प्योर। तो वही प्योर पानी उससे आपको देखने को मिलता है, इधर उधर वाला नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए। तो वो डिब्बा वाला पानी में वो जो करंट है ना नहीं गुजरेगा, कॉल वाला पानी में करंट गुजर जाएगा। इसी को कहे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा उसी चीज को विद्युत चालन, जैसे कहा विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कहा केमिकल इफेक्ट वाले को देखते हैं ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कहा है कि सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायन विलियम निकलसन 1753 टू 1815 ने यह दर्शाया कि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी, क्या कहा? बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा इलेक्ट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। कहा एक समय था 1800 के आसपास, एगो ब्रिटिश थे, बाबू साहेब ब्रिटिश थे, ब्रिटिश, हाँ ठीक है, BRITISH, या केमिस्ट थे। इनका जो नाम था वह नाम था विलियम निकलसन, ठीक है। इनका काल था 1753 से 1815। आपको याद होगा 1815 की एक घटना है जिसमें नेपोलियन को पराजय की हार सहनी पड़ी थी और उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था और 1821 में उसकी मृत्यु होती है। याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को हारना पड़ा था और अपने देश को छोड़ करके भागना पड़ा था। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी और घटना वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, मन नहीं है अभी। देखिएगा, यह जो निकलसन साहब थे यह क्या कहते हैं हैड शोन दैट इज इलेक्ट्रोड्स वर इमर्ज्ड इन वाटर, जिसमें कहा कि ब्रिटिश रसायन विलियम निकलसन साहब ने दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं जल में डूबे हो, अगर मान लो यह
वाटर के अंदर हो, डूबना छोड़ दो, वाटर के अंदर हो, क्या होगा? इन द वाटर, इलेक्ट्रॉन इन द वाटर, अगर डूबा हो, सीधी बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलियम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर विलियम से इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करती है तो प्रवाहित की जाए, तो अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करना चाहें, मन किया कि पास कर देते हैं, ठीक है। जब पास, तो ऑक्सीजन के, जो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दो चीज होता है, O2 प्लस में या और हाइड्रोजन का H मान के चलिए बुलबुले उत्पन्न करते हैं। यहां जिसको हम लोग बबल्स बोलते हैं, शायद वही बबल्स जो होता है ना, ये उत्पन्न होते हैं। कभी कभी गिलास में जब पानी डालिएगा तो बबल्स उसमें ज्यादा दिखाई देने लगते हैं, बुलबुले छोटे 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 दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल, यानी जो अभी डब्बा बताया ना गांव में, जो हम लोग मूवी देखने के लिए जो डब्बा मंगवाते थे, इसको कहते हैं बैटरी, और इसको कहे धन मतलब प्लस वाला और ऋण मतलब माइनस वाला। आप देखते हैं टॉर्च की जो बैटरी सेल होती है, बैटरी नहीं कहिएगा, सेल सिंगल होता है, बैटरी डबल हो जाता है। इसमें 11 प्लेट हुआ करता था, 17 प्लेट हुआ करता था, हम लोग को ऐसे ही मिलता था। तो सेल सिंगल होता है, जैसे घड़ी में एक लगता है तो उसको सेल बोलते हैं, मोबाइल में एक लगता है सेल बोलते हैं, और अगर टॉर्च में 1 से 2 3 लग गया तो उसको बैटरी बोलते हैं। तो उसी में वो जो टोटी जो निकला हुआ नहीं होता है, ऊपर में टोटी आए थे चुके ऊपर से, है बुड़बक कहीं के बकलोल सब, है टोटी हो गया है ने बाबू, है टोटी हो गया, नीचे थोड़ा पचका हुआ हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यह जो आपका टोटी वाला हो गया, इसको धन टर्मिनल धनात्मक, और पीछे वाला माइनस जो पचका, इसको बोल दिए ऋणात्मक, यानी निगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, बात ही कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो बैटरी डिब्बा, ठीक है, जिसमें कहा इसमें बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी से जुड़ा होता है धन टर्मिनल पर, इलेक्ट्रोड पर, तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। देखिएगा इस पर क्या बना, ऑक्सीजन, इस पर देखिएगा बना O2, यानी प्लस वाला पर बुलबुला, कहा बबल्स जो बनेगा, इस पर बनेगा O2 और इस पर बनेगा H। सारा कहानी कहने का मतलब था कि ब्रिटिश साहब जो केमिस्ट साहब थे, विलियम साहब निकेल्सन जो थे, या अपने पीरियड में 1753 से 1815 जिंदा रहे, यानी 15 जीवित रहे। जीवित रहने के उपरांत इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रोड वाटर के अंदर हो तो कहा O2 और H, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सीधी बात है, ऑक्सीजन का शायद 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 नंबर, एटॉमिक नंबर 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, तो जो बैटरी वाला डिब्बा था, ए में एगो प्लस है एगो माइनस, तो प्लस वाला में O2 बबल्स निकलेगा और माइनस वाला में हाइड्रोजन बबल्स निकलेगा। आप समझ गए, आप समझे ना, पहले नहीं ना समझे थे, झूठों को बोल दिए, समझ गए, इसे मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिएगा अब हम भी समझ गए इसलिए आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कहा इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियमसन निकेल्स, वही बात हो गया। आगे बढ़े, कुछ कहानी नहीं, कहानी तो बता दिए, दूगो बबल्स होता है। देखिएगा इन्होंने कहा जल के अंदर इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड अगर होगा तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैटरी का जो होता है ऋण वाले में, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले में O2 मिलेगा और निगेटिव वाले में हाइड्रोजन मिलेगा। बात यही इन्होंने कह दिया, ठीक है। आगे फिर क्या कहेंगे वो भी देखते हैं। फिर कहा किसी चालक विलियम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। चालक विद्युत से जब विद्युत पार होगा कंडक्टर से, तो वहां केमिकल प्रोसेस होगा। क्या होगा? केमिकल प्रोसेस होगा। समझ पा रही हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। कहा फलस्वरूप एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोड है, जब देखते हैं कि बैटरी को ज्यादा चार्ज कर देते हैं ना, तो डबकने लगता है, चाय की तरह खदकने लगता है। देखो चाय को खदकते हुए कभी
रिझते हुए, कहीं की रिझना कहते हैं, तो उसको डभकना कहते हैं, गांव में डभक रहा है, तो जो डभकेगा ना जी, तो जो डभकेगा वही डभकने का मतलब है कि वहां पे जो इलेक्ट्रोड, अभी रीना बेस ऑक्सीजन देखा, हाइड्रोजन देखा, तो वही जो बबल्स बनते हैं वहां बबल्स आपको दिखाई देगा। बबल देखिए कहा, बबल्स ऑफ अ गैस में फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के पास आपको दिख सकते हैं, ठीक है, बबल्स, अरे बबल्स, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, डिपोजिट्स ऑफ अ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसको देखे जा सकते हैं। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, विलियमों के रंग में परिवर्तन हो जाता है, जो यानी चेंज ऑफ द कलर इज द सॉल्यूशन मेक अकर, ठीक है, विलियम के कलर में चेंज हो जाता है, अकर उसके जो कलर होते हैं वह चेंज हो जाते हैं। जब घटना होगी तो कलर तो चेंज होगा ही ना जी। आगे बढ़ते हैं ना, फिर यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलियम तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है और विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, जिसमें कहा, ठीक है। आगे उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा होता है, मतलब इसी पर केवल आप देखिएगा, इसी पर देखिएगा कि कार्बन लग जाता था, नीला हरा धब्बा, तो उसको झाड़िएगा जब जब कैसे क्या होता था, वो जो होता था ना नीला हरा धब्बा, उससे इलेक्ट्रिक पास नहीं होने देता था, तो तार को खा जाता था वो, तो तार जोड़िएगा ना उसमें इलेक्ट्रिक पास करने के लिए, वो डीसी देती है, बैटरी डीसी देती है, तो उस समय तार को जब जोड़ते थे तो उससे करंट पास नहीं होती थी, ठीक है, तो उसको झाड़ दिया जाता था, कार्बन को, बैटरी के चिमटा में कार्बन लग जाता था, तो इसलिए इलेक्ट्रिक पास नहीं होती थी, और चिमटा से जो कार्बन झड़ जाता था तब जाके इलेक्ट्रिक पास करते, वो बैड कंडक्टर होता था इलेक्ट्रिसिटी का। आगे बढ़ते हैं ना अभी, फिर कहा दे फाउंड दैट इज वाज द ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट्स अराउंड इट, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। कहा अब विद्युत, यानी अब लास्ट टॉपिक हमारा देखते हैं माय डियर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें कहा है विद्युत लेपन, लेप लगा दिया। इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है। इसमें कहा दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर, जिसमें विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, जिसमें द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल्स ऑन अनदर मटेरियल्स बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, मतलब विद्युत लेपन करेंगे ना तो वही होगा, ठीक है। जिसमें क्या कहा था देख लिए, विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है, ठीक है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आप चांदी वगैरह का अंगूठी बनाए हैं, चांदी का अंगूठी, उसमें तांबा मिला देता है, चोरी करता है सोनार, बहुत तांबा मिला देता है, मिलाना हल्का पड़ता है, नहीं तो कठोरता नहीं आएगी, लश्कर जो हम लोग कहते हैं, शाइनिंग वगैरह ये सब, तो बेहुदा चांदी से ज्यादा तांबा मिला देता है, वो बेईमानी करता है, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वही जो करता है ना, तो चांदी से ज्यादा तांबा मिलाने के कारण बाद में आप देखते हैं वो कभी कभी हरा आपको दिखाई देने लगता है ना, जब बहुत दिन तक पानी से गीला करके छोड़ दीजिए, आपके हाथ लाल लाल होने लगते हैं ना, वही कारण, लेप चढ़ाया हुआ रहता है तांबा का, उसी चीज को। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, इट इज अ वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल्स ऑब्जेक्ट्स विद अ टीन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। कहा उदाहरण के लिए अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, मतलब जो टोटी होता है ना नलका का टोटी, देखिएगा
गैस बर्न, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेप किया जाता है। ठीक है, रिम वाले पहिया जो होता है ना चक का, ऊपर भी क्रोमियम का लेप लगा दिया जाता है कि जंग जल्दी उसको ना खाए। आगे देखिएगा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बोथ टॉप्स, किचन्स, गैस बर्नर्स, गैस वाला भी बर्नर पर होता है ना, देखते नहीं पाइप जो होता है टोटी जहां लगाते हैं वहां पे। उसके बाद बाईसाइकिल, हैंडल बर्ड्स, उसके बाद वाइल रिम्स एंड मेनी अदर्स। उसके बाद क्रोमियम चक्रदार दिखाई देता है और यह संक्षारित नहीं होता और यह खरोजों का प्रतिरोध करता है, खरोज का प्रतिरोध करता है तथा फिर क्रोमियम महंगा होता है। ठीक है, आगे, तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। ठीक है, तो आज आपका यह अध्याय समाप्त होता है। हम बहुत जल्द दूसरे अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि यह कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भी पहुंच इस कक्षा तक बनाए। तब तक के लिए इंतजार रहे, फिर हम अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।